हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th मैथ्स की बुक का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1। चैप्टर 2 है हमारा पॉलिनोमियल्स, और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना वो हम बेसिक्स के साथ कवर कर चुके हैं, है ना। तो वो बेसिक्स के साथ कवर हो गया है। अब हम जो है देखेंगे आगे के क्वेश्चन। तो ये बेसिक्स में हम लोगों ने सब समझ लिया था। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो है ना, इसमें हमें क्या करना है, हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो देखिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का मतलब होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर आपको लगा हुआ मिलेगा ना, वही एक्स स्क्वायर का क्या होगा, कोफिशिएंट। तो यहाँ पर देखो कि एक्स स्क्वायर के साथ आपको क्या दिख रहा है। भाई हमें तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ दिख रहा है क्या, क्या है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये चीज़ है। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या है, इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1। ठीक है, ये चीज़ याद रखो, ये एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा 1 लगा हुआ होगा। तो यहाँ पे लिख दो कोफिशिएंट ऑफ, बताते हैं, कोफिशिएंट फिर से बड़ा हो रखा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 1, है ना, क्योंकि जब कुछ नहीं लगा होता तो उसके साथ 1 लगा हुआ होता है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में देखो, एक्स स्क्वायर है ये वाला टर्म, है ना, ये वाला टर्म एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ देखो माइनस लगा हुआ है। तो यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ -1। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -1 है, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर लगा होता है वही एक्स का कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का। बट यहाँ पे तो कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, -1 है। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ है π/2, है ना। तो आप यहाँ लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ π/2। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है π/2। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। अब फोर्थ पार्ट में तो एक्स स्क्वायर हमारे पास है ही नहीं, तो जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे है प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर जब होगा ही नहीं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अब आप कहोगे एक्स है, बट एक्स है ना, एक्स स्क्वायर तो नहीं है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 0, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ पर π/2 है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आ गया बच्चों समझ। अब हम थर्ड पार्ट देख लेते हैं, सॉरी थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो थर्ड क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोला गया है, थर्ड क्वेश्चन में हमें कहा है गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो हमें बोला गया है कि भाई पहले तो बाइनोमियल बताओ, और उस बाइनोमियल की डिग्री क्या होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए, और एक मोनोमियल बताओ जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। तो बाइनोमियल की डिग्री 100 और मोनोमियल की डिग्री हमें क्या, बाइनोमियल की डिग्री 35 और मोनोमियल की डिग्री क्या बोला है, 100। तो आप जो फर्स्ट पार्ट है इसका, उसमें क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो अ मोनोमियल, है ना, हमें क्या बोल रखा है, बाइनोमियल, सॉरी अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 100, ऐसे करके बाइनोमियल ऑफ डिग्री 100, सॉरी पहले वाले में 35 है ना, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो कुछ भी लिख दो, 2x की पावर 35, है ना, प्लस 38, कुछ भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, या फिर जो भी मन करे आप लिख सकते हो। बस x की पावर आपको 35 बनानी है, ऐसे भी लिख सकते हो आप 3x की पावर 35 -4, जो मन करे आप लिख सकते हो, है ना। आपको क्या करना है, x की पावर 35 बना के बतानी है, क्योंकि आप लोगों को बोला गया है कि बाइनोमियल बताना है जिसकी पावर क्या हो, 35 हो। तो ये कर दिया। अब सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में हमें इसमें बोला गया है कि मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो मोनोमियल मतलब एक ही नंबर होना चाहिए, मोनोमियल, बाइनोमियल मतलब 2, मोनोमियल मतलब 1, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 मोनोमियल। ठीक है, तो डिग्री 100 यानी कि x की पावर 100 होनी चाहिए,
और ऐसे कर दो 2x की पावर 100। मोनोमियल बताना था ना, तो 2x की पावर 100 आप लोग यहाँ पे लिख दो। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो x के अलावा और कुछ नहीं होगा इसमें, 2x की पावर 100, 2x की पावर 100। इस तरीके से सिर्फ यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 हम लोगों ने ये बता दिया है ना। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 एक लौता है और उसकी पावर 100 है। डिग्री या पावर आप एक ही बात कहते हैं, है ना। तो ये आ गया। अब हमें ये बोला गया है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो ये जो पॉलिनोमियल्स हमें गिवन है ना, इनकी हमें डिग्री बतानी है। ठीक है, डिग्री क्या होती है, जो पावर होती है ना वही तो डिग्री होती है। ये हमने सीखा है, जो पावर होती है वही क्या होती है, उसकी डिग्री होती है। अब देखो डिग्री अब हाईएस्ट पावर होती है ना। जो सबसे बड़ी मतलब जो सबसे बड़ी पावर होगी ना वो उसकी डिग्री होगी। तो हाईएस्ट पावर इज डिग्री। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, तो डिग्री हो जाएगी इसकी 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या होती है, डिग्री होती है। तो हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री 3। अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें हाईएस्ट पावर है 2, तो डिग्री क्या हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 2। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें हाईएस्ट पावर है क्या, 1, क्योंकि t की पावर क्या है, 1 है यहाँ पर। तो इसमें डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इसमें जो हमें थर्ड पार्ट है इसमें क्या है, अब खाली खाली नंबर है। जब भी नंबर होता है तो उसके साथ जो x होता है उस पर 0 होता है ना। क्योंकि किसी भी अगर नंबर की पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है, यानी कि यहाँ पर कोई x डिग्री है ही नहीं। तो इसका मतलब जब भी आपको ऐसा कोई सिर्फ और सिर्फ नंबर दिखे और उस नंबर की आपसे डिग्री पूछी जाए ना, सिर्फ नंबर दे दिया और कहे आपसे कि भाई इसकी डिग्री बताओ, तो उसकी डिग्री क्या होगी, उस नंबर की डिग्री हमेशा 0 होगी। ठीक है, उस नंबर की डिग्री हमेशा क्या होगी, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे उस नंबर की डिग्री 0 होगी। देखो ये 3 था ना, खाली सिर्फ नंबर था, तो हम इसकी डिग्री कैसे बताएंगे, इसकी डिग्री है 0। अब अच्छा, ये तो हम लोगों ने जो बेसिक समझा था। अब क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो जब मैंने आप लोगों को बेसिक समझाए थे तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक ये सब क्या होते हैं ये भी बताया था। तो लीनियर क्या होता है, सबसे है ना लीनियर, देखो यहाँ पर मैंने आपको बेसिक्स में भी बताया था, ये रहा। अच्छा नहीं, इसमें अलग से बताया को मैं भी रब कर दिया। तो कि लीनियर क्या होता है, लीनियर ऐसा होता है जिसमें सिर्फ एक ही हो, है ना। उसमें क्या होता है, क्वाड्रेटिक में क्या होता है 2 होते हैं, और लीनियर में क्या होता है, लीनियर में 1 होता है। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड का मतलब ही 2 होता है। तो ये देखो ये 3t है, 3t है ना। सिर्फ इसमें क्या है, 1 है, सिर्फ 1 है, और इसकी पावर भी क्या है, 1 है। सिर्फ 1 पावर है और सिर्फ इसमें 1 है। इसका मतलब क्या है ये, इसका मतलब कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब हम लोग सारे समझते जाते हैं। ये क्या है, ये वाला, इसमें 2 हैं, है ना, 1 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्या मतलब है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस का मतलब है कि ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है फर्स्ट वाला, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर और 2 है। अब इसमें देखो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर 3 है। इसका मतलब ये क्या है, ये है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी पावर 3 है। अब इसकी पावर क्या है, इस वाले की पावर तो हमारे पास क्या है, 2 है। तो इसका मतलब जब पावर 2 होती है तो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जब उसकी पावर 2 होती है। जब पावर 1 होती है तो क्या होता है, लीनियर, मतलब x की पावर 1, सबसे बड़ी पावर अगर 1 है x की तो लीनियर, सबसे बड़ी पावर x की 2 है तो क्वाड्रेटिक, सबसे बड़ी पावर x की 3 है तो क्यूबिक, है ना। अब ये भी क्या है, ये भी, इसमें t की पावर क्या है, 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास लीनियर हो जाएगा, है ना। इसमें r स्क्वायर है, 2 है पावर, तो इसका मतलब ये क्या है, जब पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है। अब इसमें क्या है, इसमें पावर 3 है, पावर 3 है तो मतलब क्यूबिक है। अकेला है, 2 है, 3 है, उससे नहीं फ़र्क पड़ता है बच्चों। फ़र्क पड़ता है कि जो x y z या जो भी है इसकी पावर क्या है। इसमें यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर इसकी पावर 2 थी तो ये क्वाड्रेटिक हो गया, इसकी पावर 3 थी तो ये क्यूबिक हो गया, इसकी पावर 2 थी, सबसे बड़ी पावर तो क्वाड्रेटिक, इसमें तो x है, एक ही है। अब आप कहोगे कि भाई ये लीनियर कैसे हो सकता है, इसमें तो 2 हैं 2 हैं, बट ऐसा नहीं है। इसमें देखो ये तो कांस्टेंट है ना, इसमें तो x की पावर 0 है और इसमें सिर्फ एक x था। एक x से भी फ़र्क नहीं पड़ता, एक्स स्क्वायर, यानी कि जो सबसे
वेरिएबल है उस वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होगी ना वही हमारा क्या होगा, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल होगा। तो इसमें x की पावर 1 है तो ये लीनियर है, इसमें नंबर एक, ये पूरा का पूरा एक ही दिख रहा है, बट 7x³ है ना, पावर क्या है 3, इसका मतलब ये क्यूबिक है। समझ में आ रहा है ना, इससे पहले के वीडियो में भी मैंने आप लोगों को समझाया था, और तब नहीं आया होगा तो होपफुली अब आ गया होगा कि हमें किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, हमें फ़र्क पड़ता है कि उसकी पावर क्या है, जो उसकी पावर होती है वही उसका पॉलिनोमियल का टाइप होता है ना, जो पावर होती है वही उसका टाइप होता है। तो x² थी सबसे बड़ी पावर, तो क्वाड्रेटिक, क्यूब थी पावर बड़ी तो क्यूबिक, है ना, इस तरीके से। तो हमारी एक्सरसाइज जो ये है 2.1 कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे के वीडियो में आगे की एक्सरसाइज देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए। थैंक यू।